हेलो दोस्तों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के थर्ड चैप्टर में आपका स्वागत है। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। A huge strong desire in the person in the front of you, जिसका सीधा मतलब है सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। चलिए इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक दिन रमेश अपने बछड़े को तबेले के अंदर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। ना तो बछड़ा अंदर जाने के लिए तैयार था और ना ही रमेश उसको बाहर छोड़ने के लिए तैयार था। इसी बीच राधा उन दोनों को देख रही थी। राधा ने अपना दिमाग लगाया। राधा ने देखा कि बछड़े को क्या चाहिए और रमेश को क्या चाहिए। बछड़ा अंदर नहीं जाना चाहता था दोस्तों, लेकिन बछड़े को दूध पीना बहुत पसंद था। रमेश बछड़े को अंदर लेकर जाना चाहता था दोस्तों, लेकिन बछड़ा अंदर नहीं जाना चाहता था। इसी बीच राधा बीच में आकर बछड़े के मुंह में अपनी उंगलियां डालती है, जिसकी वजह से बछड़े को दूध पीने का एहसास होता है और बछड़ा उसके पीछे पीछे तबेले के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर राधा ने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया दोस्तों। इसी टेक्निक के बारे में चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है कि हमें ये देखना है कि सामने वाले को क्या चाहिए। अगर हम यह चीज देखने में सक्षम हो गए कि सामने वाले को क्या चाहिए, तो समझिए हमारा 90% काम बन गया। जिस प्रकार राधा ने यहाँ पे अपना दिमाग लगाया, उसी प्रकार आप भी अपना दिमाग लगाकर अपना काम निकलवा सकते हैं। तो इसको कुछ स्टोरियों के साथ और समझते हैं गाइस। राम और श्याम गर्मियों के दिनों में मछली पकड़ने जाया करते थे दोस्तों। राम बहुत ही सीधा और कॉमन मैन था, जबकि श्याम एक चालाक इंसान था। दोनों को ही केक खाना बहुत पसंद था गाइस। तो राम ने एक केक का टुकड़ा अपने फिशिंग रोड में लगाया और नदी में फेंक दिया। उसी प्रकार श्याम ने कुछ कीड़े इकट्ठे किए, फिशिंग रोड में लगाए और नदी में फेंक दिए। अब आप बताइए गाइस, मछली किसके जाल में पहले फंसेगी? राम के जाल में फंसेगी जिसने कांटे में केक लगाया है, या श्याम के जाल में फंसेगी जिसने कांटे में कीड़े मकोड़े लगाए हैं? स्टोरी में गाइस, राम ने अपनी पसंद को आगे रखा और मछलियों की तरफ ध्यान नहीं दिया और कांटे को नदी में फेंक दिया। लेकिन वहीं पर श्याम ने अपनी पसंद को पीछे रखकर ये समझा कि मछलियों को क्या चाहिए। इसीलिए श्याम ज्यादा मछलियां पकड़ पाया और राम के हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए दोस्तों, कुछ लोग लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। सो डेल कार्नेगी यहाँ पे बताते हैं गाइज कि हमें सामने वाले में प्रबल इच्छा जागृत करनी होगी जिस काम को हम करवाना चाहते हैं। इसी के साथ कुछ और स्टोरियां सुनते हैं गाइज, उनके हिसाब से आप अच्छे तरीके से इन बातों को समझ पाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल आप डेली बेसिस पर अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखते होंगे गाइज, जिसमें से आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो सामने वाले के साथ सिर्फ अपनी ही बातें करता रहता है, जिसकी वजह से सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। अगर कोई पसंद करता भी है तो वो ऊपर ऊपर से दिखावटी पसंद करता है और ऊपर ऊपर से नॉर्मल व्यवहार करके आगे निकल जाता है। लेकिन जो लोग सामने वाले के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रशंसा करना जानते हैं, उन लोगों के साथ हर इंसान व्यवहार बनाना चाहता है। लोग उन्हीं के साथ बैठना पसंद करते हैं जो सामने वाले की बातों को सुनता है और नोटिस करता है और उनके हिसाब से रिएक्शन देता है। मानवीय संबंध और व्यवहार की कला में पारंगत लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि अगर आप किसी से बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं तो पहले सामने वाले के दृष्टिकोण को समझिए और जिस इंसान को जो चीज चाहिए वो उसे दे दें। इससे व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा और आपका काम चुटकियों में निकल जाएगा। इसलिए सर के पास जो कोई भी जाता है वो उसे वही देते हैं जो वह चाहता है। और चैप्टर नंबर 2 में हम समझ चुके हैं कि हर इंसान को महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। इसीलिए सर जी पहले उन्हें बहुत सारा आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस करवाते हैं और एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति उन्हें बना देते हैं, जिससे उनसे मिलकर हर इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चलिए दोस्तों, एक और स्टोरी के साथ इसको लेकर चलते हैं। माहिब एक 3 साल का लड़का है जो डेली अपने बिस्तर में सुसु कर देता है। उसकी इन हरकतों की वजह से उसकी दादी और उसकी पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए उसकी मम्मी ने दिमाग लगाया और देखा कि आखिर माहिब को चाहिए क्या। तो उन्होंने नोटिस किया कि माहिब अपने पापा की तरह जींस की पैंट पहनना चाहता है और एक नया बिस्तर भी लेना चाहता है। इसी बात पर उसकी मम्मा ने उसको एक नया बेड और एक नई पैंट दिलवा दी। जैसे ही शाम को माहिब के पापा घर पे आए तो माहिब ने अपने पापा को अपना नया बैट और अपनी पैंट दिखाई। तो प्लानिंग के हिसाब से उसके पापा ने उसकी बहुत सारी तारीफ की और साथ में कहा कि बेटे अब तुम इस बैट को गंदा नहीं करोगे ना। तो इस पर माहिब ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा, नहीं पापा अब मैं इस बैट को गंदा नहीं करूँगा।
तो जो काम बहुत सारी डांट फटकार और समझाने के बाद भी नहीं हुआ, वह एक छोटे से काम से हो गया गाइज, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने समझा कि आखिर माहिर को क्या चाहिए। उसी प्रकार लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहले आपको दूसरे वाले व्यक्ति का या फिर सामने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स और उसकी इच्छाओं को समझ पाएंगे। सो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 को यहीं पे समाप्त करते हैं गाइज, जिसका टोटल निष्कर्ष आपने देखा कि हमें सामने वाले के अंदर एक प्रबल इच्छा जागृत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति हमारे काम को अपना काम समझ के अपनी इच्छाओं के अनुसार कर देता है। हेलो दोस्तों, इस संसार में कई ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्वार्थी हैं, जो केवल स्वयं का भला करना चाहते हैं और उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन इन्हीं लोगों की भीड़ में एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों का भला करना चाहते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान को इस वीडियो की आवश्यकता है तो उसके पास शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बहुत सारे लोगों से डील करता है और अपने व्यवहार में कुशल बनना चाहता है या अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।